मतलब आप जो दिए थे स्कैनिंग करने के लिए, एनर्जी स्कैनिंग एंड सेंसिटाइजिंग, वो जी। टास्क। और बाकी मैंने वहां तक पूरा लेबुलियन का वीडियो देख लिया है। पूरा नहीं देखा है, मतलब मैम का जो है टिल व्हाट एवर सी टॉट मी टिल दैट। हम्म। नॉट द आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द चक्रास। नहीं वो ठीक है, मतलब अभी तो वो चक्रास तो वैसे भी लेवल 2 का पार्ट होता है। लेवल 1 पे तो सिर्फ एनर्जी को देखना होता है और फील करना होता है अपने हाथों के तौर पे। जी। तो वो और तो आप मैं। मतलब जो, हाँ बताए थे कि ट्री के पास जाके उसको फील करना है, कितने दूर तक फील कर पा रहे हैं उसके ट्रंक से भी। हाँ। वो भी मैंने किया, मतलब 60 सेंटीमीटर अराउंड का मैंने फील किया। ओके। अराउंड, क्योंकि मेरा 2 हाथ के बराबर मतलब आ रहा था, मतलब मुझे फील हो रहा था। मतलब आपने कितनी दूरी से पेड़ को स्कैन करा? पूरे पास जाके ऐसे पर मतलब बीच में मतलब रख के हाथ जैसे स्कैन करते कि कहाँ से फील हो रहा है, हम्म। वैसे उसका ट्रंक को मतलब ऐसे। अच्छा। ठीक है, मैं मतलब 2-3 दिन के अंदर आरती रेडी हो जाएगी तो मैं परसों तक आरती को बोल दूंगा, तो वो आपका एक क्लास हम उस तरह से प्लान कर लेंगे। जी। और अभी तक वो मतलब क्लास लेने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो मैं हाँ बोल ही ठीक देता है। अभी, है ना। अभी हाँ आपकी हाँ जितनी भी क्वेरीज हैं उनके हिसाब से बात कर लेते हैं, सो दैट कि ये वाला जो हीलिंग और स्कैनिंग वाला है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो टिपिकली आरती ही देखती है। जी। सर मतलब आप जो मतलब टू यंत्र आज भेजे थे राइट, तो और बोल रहे कि मतलब उसको स्कैन कनेक्ट करने के लिए वो कैसे होता है? कुछ नहीं करना है, वो जो मैंने यंत्रा का इमेज भेजा है उसका एक जी। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जी। और कहीं पर भी मतलब बेड पर या चेयर पे कहीं भी बैठ जाइए, जी। और उसको जो है वो 1 सेकेंड बस, एक कॉल ले लूंगा। हाँ। जी।
सॉरी। जी। जी। तो उसमें क्या करना है कि वो यंत्र जी। का जो है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये जो जी। महावज्र यंत्र है, अभी मैं इस पे डेवलप कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट एक बेसिक प्रोटोटाइप जो बुक से मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से वो तैयार हो गया। जी। ये सेम यंत्र है, मतलब आप आज दो भेजे, सेम है राइट? दोनों महावज्र। में बीज मंत्र का फर्क है। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ कि एनर्जी कैसे हायर एनर्जी पे पहुंचती है। जी। तो उसको क्या करना है, उसको यंत्र का प्रिंट आउट निकाल लीजिए एक। ठीक जी। है। कौन सा और भी, मतलब दोनों में से कौन सा भी? तो उस पे क्या है, उसके नीचे बिछा के और उसके ऊपर बैठ जाना है। हेलो। हाँ जी। पॉज हो गया था वीडियो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छा, था क्या? तो मैं एक, आपका एक्चुअली वो ना बार बार रेड हो रहा है तो मेरे को उधर की तरफ जाने वेदर आज थोड़ा मतलब खराब है, तो इसीलिए शायद लगा। अनस्टेबल है कनेक्शन। हाँ। तो उसमें जो है यंत्र का प्रिंट आउट लेके और उसको बेड पे रख मतलब लीजिए। कौन सा भी? आप दो कोई सा भी, भेजे थे। कोई सा भी, कोई हाँ। सा भी। जी। अभी जी। तो मैं और दो तीन बनाऊंगा, तो उसको जो है किसी को भी बेड पर बिछा लीजिए और जी। बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। जी। और बैठ के मतलब जैसे बैकबोन अपना स्ट्रेट रख के और जैसे हम ध्यान लगाते हैं उस तरह से जी। अपने अंदर ध्यान लगाकर देखिए कितना फर्क आता है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ। हाँ। तो उसको जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो बिल्कुल अलग सा फील आएगा। जी। तो वो अच्छी स्ट्रांग एनर्जी उसके अंदर बिल्ड होती है, और उसके उसके साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना होता है थोड़ी देर। बैठकर करने में अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे ही सर के ऊपर रख लीजिएगा उसको। जी। जैसे मान लीजिए मैंने ये यंत्र जो है इस पे लिख रखा है अपनी शीट के तौर पे। जी। तो मैंने दिखाइए। इसको उठाया और इसके सारे बीज मंत्रों को ऐसे करके ये सर पे रख लिया। जी। और मैं अपनी बैक स्ट्रेट करके और बेड पे बैठ गया। अब मैं, मुझे बस फील करना है कि मेरे को कैसा फीलिंग हो रहा है। जी। तो जैसे हम हीलिंग या मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल वैसा फीलिंग आएगा। जी। तो बहुत सारी जगह क्या होता है ना, जैसे लोगों को कंसंट्रेशन की इश्यूज होते हैं और हम्म। फोकस करने में डिफिकल्टी होती है। तो हम्म। ये मैंने देखा कि इसको जो है रखें और इसके ऊपर ही बैठ जाए और जी। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। जी। तो कल ये, कल आप एक येलो मतलब कलर शीट पे एक यंत्र भेजे थे कल ना, मैंने वो यंत्र। एक्सेल शीट के ऊपर बनाया था, वो बहुत बढ़िया नहीं बन रहा था। तो आज फिर मैंने उसका पूरा डिजाइन ही वर्कआउट करा, और उसके बाद फिर मैंने उसको देखा कि इसमें क्या क्या चीजों के हिसाब से है और ये कितना फर्क डालता है। मतलब उसके डायरेक्शन वाइज आपने कलर किए हैं शायद। नहीं, मैं तो एक्चुअली कलर इसलिए नहीं कर रहा था कि इसमें कोई डायरेक्शन या कुछ ऐसा पार्ट है। मेरे पास जी। जो यंत्र की इमेज थी, अगर वो वाली आपने देखी हो, मैं एक सेकेंड उसको खोलता हूँ, ग्रुप में डाला था ना मैंने। जहां मैंने ग्रुप में डाला था उसमें जब आप देखेंगे ना, तो उसमें जो जी। यंत्र बना हुआ है जी। उसमें 5x5 के 5 ब्लॉक है। हम्म। तो ये 5 क्यों है? हम्म। जब कोई, ये देखिए मैंने जैसे यंत्र ये बना रहा था, तो जी। मैंने फिर उसमें जब काम करना शुरू करा तो इसे मैंने देखा कि ये हमारे पास जो संस्कृत के
वॉवल्स जो हैं वो कैसे हैं? क, च, ट, त, प। जी। ख, छ, ठ, थ, फ। ग, ज, ड, द, ब। घ, झ, ढ, ध, भ। अंग, य, ण, न, म। जी। अब जब मैं एक एलिमेंट के सारे उसको उठाता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मेरा जो इसका हम्म। लिखने का तरीका होगा, दैट विल बी लाइक क, च, ट, त, प। और फिर दूसरी एक्सिस पे मैं फिर से इसे क, च, ट, त, प लिखूंगा। तो अच्छा। हम्म। कच, कट, हम्म। कथ, कप। कप। हम्म। ऐसे करके चार ये बन गए। फिर हम्म। चक, फिर चट, फिर चत, फिर चप, अच्छा। हम्म। फिर टक, टच, टथ, जी। टप। तो ऐसे करके अच्छा। जो है ये 5x5 मैट्रिक्स बन गई है एक। जी। तो इसमें जो है ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके ये पांच ब्लैंक है अच्छा। जहां बाकी चीजें आएंगी। अब ये मेरे पास जो है 4x5 जो है 20 बीज मंत्र बन गए। और जी। मैंने हर एक कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने मान लीजिए कच लिखा, उसको जी। मुझे अगर बीज मंत्र में कन्वर्ट करना है तो मैं क, च, श, क्ष ऐसे करके एक बीज मंत्र बना लूंगा, या दूसरा बीज मंत्र बनाऊंगा श, क्ष, हा ऐसे करके। तो ये मेरे बीज मंत्र बनाने के नॉमेनक्लेचर्स हैं, कैसे मैं इस पूरे प्रोसेस को करता हूँ। फिर वो जी। बीज मंत्र जो है उसको मैं इसमें लिखता हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक बीज मंत्र बनाना है जिसमें मुझे प्योर एयर एलिमेंट लेना है, तो मैं उसको लिखूंगा क, च, लशक, हाँ ऐसे करके मैंने एक ये बीज मंत्र बना दिया। जी। क, ट, लशक, हाँ। क, त, लशक, हाँ। जी। क, प, लशक, हाँ। अब जो लोग इसको स्कैन कर सकते हैं वो इसकी जी। वाइब्रेशन को अपने हैंड और स्किन में फील कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर एयर एलिमेंट के बीज मंत्र है। जी। और एयर एलिमेंट जो है वो स्किन, हैंड मूवमेंट इनसे कनेक्टेड होता है। जी। तो एज अ रिजल्ट, अच्छा, थायराइड से कनेक्ट होता है, लंग से कनेक्ट होता है। जी। तो जितनी भी चीजें मेरे एयर एलिमेंट से कनेक्टेड हैं वो सब इन बीज मंत्रों में वो इंस्टिल हो जाती है। जी। ईयर अगर मुझे, ऑल्सो। है जी, ईयर मतलब कान। कान एयर एलिमेंट का पार्ट नहीं है, वो स्काई एलिमेंट का पार्ट है। हम्म। जैसे हम भाषा को पढ़ते हैं ना, तो जी। कोई भी भाषा में जो वर्ड होता है, वर्ड जो है वो बेसिकली रूट वर्ड से बनता है। आप कोई भी भाषा का वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये जो है, ये लेट से मैंने टर्म लिया साइंटिया, जी। तो इसका जो है वो लैटिन ओरिजिन है। और लैटिन में साइंटिया जो है उसको नॉलेज कहते हैं। और साइंटिया से टर्म बनी साइंस। तो ये जो जी। रूट वर्ड है, जी। ये रूट वर्ड कहाँ से आए? हाँ। तब जब मैंने इसको देखा तो ये जो हमारा चक्रा सिस्टम था,
जी इस चक्रा सिस्टम से दुनिया की प्रत्येक भाषा के रूट वर्ड्स बने हैं। कोई दुनिया की ऐसी भाषा नहीं है जिसका रूट वर्ड जो है वो संस्कृत से, या ये जो चक्रा का जो प्रोसेस है उससे उसका उद्गम ना हुआ हो। जी तो मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि जब हम कोई भी एस्पेक्ट से इन मंत्रों को देखते हैं, तो इन मंत्रों से अगर मेरे देश की भाषा का उद्गम हुआ है तो दुनिया की जी हर एक भाषा का उद्गम हुआ है। क्योंकि मेरे देश हाँ में क्या होता था, राजसूय यज्ञ होते थे। तो जी राजसूय यज्ञ में एक राजा जो है, एक 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा जो है उसको खुला छोड़ देता था 1 साल के लिए, और उसके पीछे पीछे सेना जाती थी। तो जी जो लोग उस घोड़े को पकड़ लेते थे उनसे वो सेना युद्ध करती थी। जो लोग नहीं पकड़ते थे वो या तो मित्र होते थे, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, वो उस घोड़े की दास्ता स्वीकार कर लेते थे। उस घोड़े के ऊपर एक चुनौती लिखी होती थी। तो ऐसे करके तो हमारे यहाँ जितने भी राजा हुए उन जी सब ने तमाम राजसूय यज्ञ करे। तो जी जब राजसूय यज्ञ होता था तो उस देश के ब्राह्मण्स, उस देश के लोग जो हैं वो दूसरे देश में जाकर वहां पे शिक्षा और बाकी सारी व्यवस्था को देखना शुरू कर देते थे। ऐसे करके जी हमारे यहाँ पूरा सिस्टम था। जी तो अगर कोई चीज मेरे यहाँ किसी भाषा में है, जैसे एक औरोबिंदो का नाम सुना है आपने, जी श्री जो अरविंदो। पौंडीचेरी में है। हाँ तो औरोबिंदो ने एक थ्योरी दी थी, पितर, पैटर, पॉटर और फादर। जी तो उनका कहने का मतलब था जो मेरे यहाँ पितृ टर्म थी वही जी आगे जाके फादर में कन्वर्ट हो गई। केवल जी उच्चारण संबंधी फर्क होता गया, और उसको हिंदी संस्कृत में क्या कहते हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। जी तो तत्सम तद्भव जो है वो प्राइमरली 5th क्लास की बुक्स में लिखा जाता है। जी तो 5th क्लास का कोई हिंदी का बुक देखेंगे ना तो उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, शब्द की व्युत्पत्ति, ये सारी चीजें लिखी होती थी। जी तो उसका जो लिटरल ओरिजिन जो था वो हमारे चक्रा मैकेनिज्म से शुरू हुआ था। जी अब किसी को जब ये हुआ कि भाई पूरी भाषा मेरे चक्रा से बन रही है, तो किसी ने उस पूरी प्रक्रिया को खंडित कर दिया एक तरीके से। तो मैंने तो क्योंकि जी उसके सोर्स कोड को ढूंढना शुरू करा कि भाई ये कहाँ से आया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो पूरा प्रोसेस मिल गया मेरे को। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं है। जी बट जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो बहुत जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। तो उसका एक, भाई ऐसा है ना, कोई चीज मैं बोलूं उसका क्या वैल्यू अगर उसको हाँ प्रैक्टिकल ना करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। जी जी तो मैंने ये एक यंत्र बना दिया, इस यंत्र का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके ऊपर बैठ जी जाइए और थोड़े टाइम ध्यान लगा कर देखिए। जी अगर इसको करने से बड़ी जल्दी ध्यान लग रहा है तो इसका मतलब ये प्रक्रिया काम की है। और आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा तो इसका जी मतलब काम की नहीं है। जी जो लोग एनर्जी स्कैनिंग करते हैं, जिनको एनर्जी स्कैन करना आता है, सारी चीजें वो तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी हम्म, बात नहीं है। जी हाँ नॉर्मल नॉर्मल तो एकदम। नॉर्मल है ना वो। आप जी पेड़ को भी, जब आप पेड़ की ऊर्जा को नाप सकते हैं, जी तो ये जो मैंने इमेज आपके स्क्रीन पे बना रखी है, जी इसको पेड़ समझ के नाप कर देखिए जरा, क्या फील होता है आपको।
ह्यूज, नॉट एंडिंग, इट्स ह्यूज। परफेक्ट। तो देखिए, अगर एनर्जी जबरदस्त होगी तो कोई भी उसको फील कर सकता है। थोड़ा सा भी बेसिक की बात है, बैठना जी और वो सारी चीजें तो इसलिए मैंने बोली क्योंकि जिसको स्कैनिंग और हीलिंग नहीं आती है, क्या वो भी फील कर सकता है? अब आप ऐसे देखो कि सूरज की ऊर्जा के लिए आपको कुछ करना थोड़ी होता है, सूरज की ऊर्जा पता चली जाती है ना। जी तो इसमें अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो 100% पता चलेगी। जी आपने सिर्फ क्या करना है, इस इमेज को जितनी बार भी देखते हैं इसकी एनर्जी उठाइए और अपने ऊपर डाल लीजिए, और जी शांति से थोड़ी देर बैठिए, फील जी करिए, एब्जॉर्ब करिए कि कितना एनर्जी आपको पता चलता है। दैट्स इट। इतना ही है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। जी मैं मेरी बात समझा पाया? जी जी। नहीं, यस्टरडे भी आप जो मतलब यंत्र भेजे थे, और बोले थे कि उसके बैठ के मतलब आप काम करो कि कुछ भी करो, तो मैंने बैठ के मतलब वो मंत्र लिख रहा था, तो अचानक मतलब आया सोच कि एक उपनिषद में पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ बाक होता है और ये ऐसे ऐसे कहते हैं, तो अचानक आया कि इसमें ना प्रोनाउंस हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, सिर्फ मतलब देख के लिख रहे हैं। तो ये क्या मतलब पश्यंती है, आपका तो वीडियो इसीलिए मैंने पॉज हो आप। गया फिर से। अभी आ रहा है? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, वो वीडियो पॉज हो गया था। हाँ हाँ, मतलब उस यंत्र पे मतलब प्रिंट आउट लेके बैठ के मैं मतलब लिख रही थी अपने मंत्र, तो उसी टाइम अचानक क्लिक हुआ कि ये तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है और ना तो मेंटली भी जा पा रहे, सिर्फ देख के लिख रहे। तो क्या ये पश्यंती बाक है, तो इसीलिए मैंने पूछा था। तो 4 तरीके की भाषाओं के तौर पे बोल रखा है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। वही फिर। जी ठीक है। जी तो अब इसको समझने के लिए जो है, आप ऐसे देखो कि मैं जो शब्द का उच्चारण करता हूं, जी उस उच्चारण से पहले जो मेरे विचार हैं, तो ये मेरा वैखरी जो है ये उच्चारण हो गया। जी ठीक है। जो जी मध्यमा जो है वो विचार हो गया। जी अब विचार के पहले जी ये मेरा डेटा पॉइंट्स हो गए। जी मैंने ऐसा क्या देखा कि वो विचार बन गया। जी तो यहां पर जो डेटा पॉइंट्स हैं ये चेंज को रिपोर्ट करते हैं। जी मतलब जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, तो आपको देखकर क्या पता चल रहा है? एक चेहरा दिख रहा है, तो चेहरा जो है एक गोल इमेज है। फिर जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो वो हाथ जो है वो चेंज हो रहा है। जी जब मैं बोल रहा हूं तो आपके कान जो है मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आवाज जी जो है वो बार बार चेंज हो रही है। तो जी जितनी भी चीजें चेंज हो रही हैं, जी उन सारे को, चेंज को मेजर करके हमारा जो एक डेटा प्रोसेस बन रहा है अंदर, जी उसको पश्यंती कहते हैं। जी और परा जो है वो, परा को हम बोलेंगे कैसे, मतलब जिसमें कोई सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर भी हो रहा है। जी हाँ, वही मतलब उस उपनिषद में भी ऐसा लिखा था कि परा है एक मतलब बैलेंस स्टेट है, कुछ भी नहीं है जहाँ कोई भी मतलब, जैसे अगर थॉट को आप मतलब मारे, परा एक स्टेट है जहाँ पे सब बैलेंस है, और पश्चिमी स्टेट है जो मतलब सात्विक, आप उसे सात्विक कैटेगरी में ले सकते हैं, और जी, मध्यमा को राजसिक और वैखरी को तामसिक, ऐसे मतलब बोला था कि व्हेन देयर इज डिस्टरबेंस इन ऑल दिस थ्री, देन 3 कैटेगरी आता है, लेकिन जब राजसिक तामसिक और सात्विक बैलेंस हो जाते हैं तो वो परास्टेट कहलाते हैं। मतलब इसको बैलेंस वाला टर्म मत यूज करिए, लेमैन के मतलब टर्म्स में लिखा लेकर गया था चलिए। ऐसे इंग्लिश, हाँ। लेमैन के टर्म्स में जहां जी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है, जी हाँ। जब सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है तो पश्चंती। पसंद, जी ठीक है। जी सेंसेस के इन्वॉल्वमेंट के बाद कोई जी चीज है जो एक्सप्रेशन बन रही है, जो जी भी चेंज और डोमेन जो है, उससे फिर थॉट बनता है।
जी। सर जब लेटर वाइब्रेट करते हैं तभी मतलब थॉट थॉट आता है, फिर उस वो आगे वाइब्रेट, जाके। वाइब्रेट करेक्ट टर्म नहीं है। हाँ मतलब मैं इंग्लिश ये बोले मतलब। मेरा मतलब हाँ। ये है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ नहीं जी। बोलूं थोड़ी देर, जी। ठीक है, और मैं थॉट वेव्स जनरेट करूं, मुझे कुछ भी हम्म। बोलना है, मुझे उच्चारण नहीं करना है, मैं जी। सिर्फ मन में विचार करके आपको लक्ष्य करके उसको भेज रहा हूं, जी। और मैं भेजता जाऊंगा। तो जब मैं वो प्रक्रिया कर रहा हूं जिसमें कि मैं अपने किसी भी सेंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो वो जी। परा है, जी। बियॉन्ड द सेंसेस। जी। और जब वो सेंसेस के इन्वॉल्वमेंट से चीजें बननी शुरू हो गई, मतलब मेरे आंख, मेरी नाक, मेरी कान, ऐसे करके जब वो सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जी। तब वो पश्चंती हो गया। अब इन सब के क्यूमुलेट होने के बाद एक मीनिंगफुल इमेज बनी, जी। वो विचार हो गया। जी। उस हम्म। विचार को जब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो या तो मैं उच्चारण करूंगा, या मैं साइन लैंग्वेज यूज करूंगा, या मैं लिख के बताऊंगा। जी। वो तीनों सिचुएशन जो है वो वैखरी की हो गई। जी। जैसे आपने कोई बात बोली, मैंने एकदम से ऐसा करके सिंबल बनाया, जी। उसका मतलब हो गया एक्सीलेंट। हम्म। ऐसी करके सिंबल में वही होगा ना, तो बोलने की जरूरत जी। नहीं पड़ी, आपने एक सिंबल उसको कर दिया। तो या जब साइन आप एक लैंग्वेज। पर्टिकुलर सिंबल को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो सिंबल लैंग्वेज का रूप हो गया, लेकिन वो वैखरी है। हम्म। सो वैखरी जी। जो है वो अलग अलग कैटेगरी में हो गई। फुल, पूरा वाक्य जो है, मतलब पूरी भाषा, उच्चारण, सब कुछ उसके अंदर हम्म। आता है, तो वो, जी। तो ऐसे करके वो उसका बेस था। लेकिन जब मैं अपने सेंसरी मैकेनिज्म को ना यूज करके केवल मैं अपने आत्मा से आपकी आत्मा को कम्युनिकेट कर रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा, आंखें भी जी। बंद कर ली, हाथ भी नहीं हिला रहा, बिल्कुल हम्म। ध्यान के हिसाब से बैठा, और ध्यान में जाकर मैंने आपको जो है कोई चीज जी। मन में बोली, जी। अब मैंने कोई साइन करा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि ये तो, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, किसी का फोन आया तो हमारे मुंह से एक निकल जाता है, यार मैं 2 दिन पहले से तेरे को याद कर रहा था, तेरा फोन एकदम से आ गया। अब वो व्यक्ति जिसका फोन आया, पता चला उसका 6 महीने 1 साल से कभी कोई फोन नहीं आया था, आपने जी। याद करा, और जैसे ही याद करा तुरंत उधर से फोन आ गया। जी। या कोई कहता है ना कि जैसे बड़े दिनों से बाई आंख फड़क रही थी, पता नहीं कुछ गलत ना हो, एकदम से गलत खबर आई, तो वो इंट्यूटिव कनेक्शन हो गया हमारे अंदर का। तो जी। जो इंट्यूटिव कनेक्शन है वो पश्चंती की डोमेन है, हमारा सेंसरी मैकेनिज्म कुछ कर रहा है, और उससे बियॉन्ड सेंसरी मैकेनिज्म जो है, जब मैं केवल मौन रख के कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने बोला कि इसके प्रिंट आउट को रखिए और बैठ जी। जाइए इसके ऊपर। तो जी। अगर ये प्रिंट आउट में जो लिखा हुआ है वो आपकी स्किन से, बॉडी से टच होने पर आपके विचारों में क्या फर्क लेकर आ रहा है, जी। तो जब आप इस तरह से इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, वो परा के तौर पर हो गया। जी। और जब हम परा को एक्सक्लूड कर लेते हैं पूरे तरह से, तो वो अपरा, जी। मतलब प्योर आत्मा वाली डोमेन में हो जाता है। जी। अब आप ये लेकर चलिए कि मैंने एक मंत्र को लिखा, मान लीजिए ये सामने मंत्र है, और मैंने आपको बोला, आपने स्कैन करा, बोले बहुत एनर्जी है। जी। अब यही चीज मैंने डॉक्टर आरती के साथ करी, डॉक्टर आरती ने इस एनर्जी को उठाया, बोला बताओ इसे कहाँ डालना है, तो मैंने कहा जी ये मैडम के अंदर डाल दो, तो उन्होंने मैडम के अंदर डाल दिया। मैडम जी। ने कहा हाँ, मुझे एकदम से जो है मेरे बायोमार्कर्स चेंज हो रहे थे, मैं स्ट्रेस्ड बैठी थी, मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया, मेरे को फीवर था, जी। मेरा फीवर चला गया, मेरे बॉडी एक था, मेरा बॉडी एक चला गया। ऐसे करके वो तमाम चीजें जो हो रही थी, वो क्यों हो रही जी। थी? हम्म। हम कोई जादू मंत्र तो कर नहीं रहे कि हाँ भाई हमने कोई नहीं। जादू कर दिया है, कोई चीज है। हमारी जो प्रक्रिया थी उसमें वो पराविद्या या अपरा विद्या के तौर पे था। आयुर्वेद में इसको दैव विपाशनय चिकित्सा कहते हैं। जी। विचारों के माध्यम, वहां पे दैव कहते हैं आत्मा को। सो आत्मा के माध्यम से जो एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज को जो है
वो उसका आश्रय लेना, उसको दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। जी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेरी। दूसरा क्वेरी आपने रखा था वहां पे प्राण का। जी। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, धनंजय, ऐसे करके जो है वो 9 या 10 प्राण के बारे में बात करते हैं। 10। हाँ, मतलब अभी मैं वही चीज का क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये 9 और 10 की कहानी क्या चीज के तौर पे। तो जब मैंने देखा तो उसमें नाम क्या लिखे हुए थे? प्राण, अपान, व्यान, उड़ान उदान सम्मान। और समान। जी। 5 प्राण ये लिखे हैं। दूसरे जो हाँ। लिखे हुए नाग, कूर्म। उर, क्रिकर, हम्म, धनंजय, और एक और है नाम, ऐसे करके ये 10 नाम लिखे हुए हैं। जी। अब जब मैंने इसको देखा पूरे प्रोसेस में, तो मैंने कहा ये नाग, जब मैंने कूर्म पे ध्यान गया मेरा, तो जी। एकदम से मैंने देखा कि अरे कूर्म तो कूर्म अवतार है। कूर्म जो है वो तो हाँ, कूर्म अवतार है। तो ये कहानी क्या है? तो मैंने लिखा फिर वहां पे मत्स्य। लेकिन वो आंखों का खुलना और बंद होना वो तो फंक्शनैलिटी हो गई ना। हाँ। आप अभी कागज के ऊपर लाल जी। रंग के पेन से लिखिए जरा मत्स्य। मत्स्य के हाँ, बाद लिख दीजिए कूर्म। जी। कूर्म के बाद लिख दीजिए आपका वाराह। वाराह के बाद लिखिए हयग्रीव हाँ। और धन्वंतरी। जी। फिर लिखिए आप वामन। ओ सॉरी, फिर लिखिए आप नरसिंह। हम्म, फिर लिखिए आप वामन। तो 1, 2, ये दोनों मिला के 3, अब बता रही हूँ। 4, 5। वामन के मत्स्य। बाद है कोई एक रह हाँ। गया हमारा मत्स्य, सॉरी मत्स्य रह गया ना। वन, मत्स्यम, हाँ, टू, मत्स्यम। 3, फोर, राम और कृष्ण। 5, 6। जी। राम 7, कृष्ण हम्म, 8 और विक्रम 9। जी। और इन सबके जो काउंटर पार्ट हैं वो सब लक्ष्मी है। मत्स्य लक्ष्मी, कूर्म लक्ष्मी, वारा लक्ष्मी, हयग्रीव लक्ष्मी, जी। नरसिंह लक्ष्मी, वामन लक्ष्मी, राम लक्ष्मी, कृष्ण लक्ष्मी और विक्रम लास्ट है। तो इस प्रकार से जब मैंने ये पूरी प्रक्रिया को स्टडी करा, तो ये जी। मेरे 9 प्राण थे। आप कागज पे केवल इनके नाम लिखिए और हर एक के बारे में एंड में लक्ष्मी लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में मैसेज के तौर पे लिख कर भेजा था। जी। उसको लिख के और उसकी एनर्जी उठाकर देखिएगा। जैसे अभी आपने इस यंत्र की ऊर्जा उठाई है, ऐसे ही जी। उन 9 को लिखकर, जो लिख के भेजा है, उसकी एनर्जी जी। उठा के देखिए। फोन में लिख के मैंने भेज रखा है ना हाँ। मैसेज। उस मैसेज को खोल लीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसमें एनर्जी होगी तो आपको अपने हाथों में ही फील होगा। जी सर, फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रहा उस एनर्जी को जब आप फील करें तो उसको, हर एनर्जी को उठाकर अपने अंदर डाल लिया करिए। है सर। जब भी कभी जी। आप एनर्जी स्कैन करते हैं, जी। तो अब आपको अपनी प्राण एनर्जी के तौर पे करना है। तो आपने, ये 9 विष्णु है। जी।
हाँ। ये विष्णु के अवतारों के नाम लिखे हुए हैं, जी। विष्णु जी। और उनके काउंटर पार्ट लक्ष्मी जी हो गई। तो जी। प्रत्येक की लक्ष्मी हो गई। पर हम्म। जिस प्रकार से विष्णु नहीं बदलते, कभी कभी वो मछली बनते हैं, कभी कूर्म, कभी वारा, कभी हयग्रीव, ये उनके स्वरूप चेंज होते हैं, विष्णु तो विष्णु ही रहते हैं। जी। उसी तरह से लक्ष्मी लक्ष्मी रहती है, कभी वो सीता बन जाती है, कभी राधा बन जाती है, ऐसे करके, हम्म। मतलब वो वेरिएशन है। जो भी जी। वेरिएशन है, वो लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी रहती हैं। जी। तो आप ये बोलिए कि मेरे शरीर के भीतर प्राण कहीं भी हो, कभी वो जी। नाभि में होगा, कभी वो आंखों में होगा, कभी, तो ऐसे करके प्राण कहीं से कहीं तक भी चल रहा हो, जी। वो प्राण का जो शक्ति है, जो लक्ष्मी रूपी है, जी। वो शक्ति मेरे भीतर जागृत हो जाए। जी। जब वो शक्ति आपके भीतर जागृत होगी तो आपको खुद ही जो है वो सारी ट्रांसफॉर्मेशंस पता चल जाएंगी। जी। तो आपने एनर्जी उठाई, अपने अंदर डाली, और आपने मन ही हम्म। मन बोला कि विष्णु जी, आप बार बार शरीर की रक्षा करने के लिए अलग अलग स्वरूप लेते हैं, पर हम्म। लक्ष्मी जी हर जन्म में आपके साथ होती हैं। आप जब भी जी। अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी आप साथ में होती हैं। मेरे भीतर आप अलग अलग स्वरूप के साथ जागृत हो जाएं, और फिर देखिए कि आपका सूक्ष्म में एनर्जी स्कैनिंग, उसको जानना, वो प्रक्रिया कितनी स्ट्रेंथन होती जाती है। जी। ये तो सिर्फ थॉट के बेसिस पर है। जी। किताबों हम्म। में जो लिखा हुआ है, किसी ने ईश्वर या उसकी प्रक्रिया को हमारे टेक्स्ट से दूर कर दिया, जी। पर पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ। हम्म। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है जब हम बात करते हैं सत रज और तम की, जी। उसका मतलब क्या होता है? सर मतलब मुझे एक डाउट है कि आप ये जो 9 अवतार और 9 प्राण मतलब टाइप्स ऑफ बताए, वो मतलब कैसे इंडिविजुअल लिंक है? सपोज आप मत्स्य अवतार लेंगे, कूर्म अवतार, तो कौन कौन सा प्राण किससे लिंक है? देखिए, इसके लिए आपको पहले प्राण के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं ये एनालॉगी आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। जी। जैसे हमारे यहाँ, थोड़ा बहुत पता है मतलब। नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि ये एक टेक्निकल डिस्कशन है। जी। टेक्निकल डिस्कशन के लिए जो है ये मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैं मतलब इसको शेयर तो कर दूंगा। नाग एक प्रकार का प्राण है। जी। हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उसमें बुद्ध जो है वो अवतार नहीं थे, नहीं। पहली चीज। जी। क्योंकि अवतार का एक लक्षण होता है, हम्म। तो जब हम लक्षण के आधार पे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो है ये अवतार नहीं है। तो हमारे 10 नहीं हुए, 9 अवतार हुए। जी। जैसे हमारे यहाँ महाविद्या है, उसमें तारा जो है, तारा हम्म। बौद्ध देवी है। हम्म। हमारे यहाँ नहीं है वो। जी। ठीक है। तो महाविद्या कितनी हो गई? 10 नहीं हुई, 9 हो गई, एक हम्म। माइनस हो गई। जी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जितनी भी प्रक्रियाएं दे रखी थी, उन प्रत्येक प्रक्रियाओं के अंदर बौद्ध धर्म हमारे यहाँ मिक्स हो गया। और क्योंकि जी। वो मिक्स हो गया तो उसकी वजह से जितने भी हमारे साइंटिफिक स्वरूप जो थे, उसके अंदर एम्बिगिटीज आ गई। जी। तो मैंने जब इसको देखा तो पहली चीज तो मैंने प्राण के तौर पे जब आइडेंटिफाई करी, तो प्राण मेरे शरीर में हम्म। कैसे रहता है? मैं जब पैदा हुआ तो वह मैं माँ के गर्भ में था। जी। जब मैं माँ के गर्भ में था तो वो गर्भ में मेरे चारों तरफ पानी पानी था। जी। तो मैं जब उस पानी में तैर रहा था, तो जो प्राण मेरी रक्षा कर रहा था वो मत्स्य प्राण था, जी। क्योंकि मदर वूम में मैं पानी में तैर रहा था। जी। जब मैं बाहर आया तो मैं गर्भ को फाड़ कर बाहर आया। हम्म।
तो जब मैं वो गर्भ को फाड़कर बाहर आया तो वहां पर जो है वो वाराह प्राण था। मैं पहले पानी में था और बाद में जो है वो सूखी जमीन के तौर पर आ गया, पानी से बाहर आ गया, पर मेरी जी। सांस तो बंद हुई नहीं। तो मैं उस जी। स्थिति में कूर्म प्राण था। हम्म। ऐसे करके मेरा कांस्टेंट इवोल्यूशन हो रहा था। इसके अलावा मैं जब और पहले, मतलब गर्भ में जल में जाने की प्रक्रिया से पहले अगर मैं लेके चलूंगा, तो वो हम्म। नाग जैसी स्थिति थी प्राण की। नाग जैसी स्थिति कैसी होती है? जो जी। स्पर्म होता है वो जी। नाग के जैसा होता है। जी। उसमें हेड, नेक और टेल कॉमन होता है। जी। और हमारा शरीर भी आप देखेंगे तो एक हेड है, एक नेक है और एक टेल है। टेल में से हाथ और पैर निकले हुए हैं, तो पूरा प्रोसेस इस तरह से है। उसको हम्म। नाग कहते हैं। तो जी। टर्मिनोलॉजी वाइज कब कहाँ कौन सी चीज है, जी। वो मैं जो कह रहा था ना, गर्भ फाड़ के निकलते हैं, तो वो फाड़ने वाला जो नखूनों से फाड़ के जो निकलने वाली प्रक्रिया थी वो नरसिंह जी। प्राण था। जी। तो ऐसे करके था वो। गर्भ का नीचे से ऊपर उठकर जाना वो वाराह प्राण था। जी। हम्म। तो जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में नीचे से ऊपर उठा जाता है। अब अंदर तो कोई हाथ डाल उसका होता नहीं है, तो वो जी। अपने आप कौन ऊपर उठाता है उस टाइम पर। तो वो इस तरह से वो वाराह प्राण था। मतलब ये जो हमारे जो नौ प्राण की जो प्रक्रिया जो है हम्म। वो प्राण के संबंध में थी। बहुत सारे लोग इसको इवोल्यूशन के संबंध में करके बोल देते हैं कि ये वाला हम्म। इवोल्यूशन की थ्योरी हो गई। इवोल्यूशन की जी। थ्योरी है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट जी। ये प्रक्रिया जो है प्राण से संबंधित थी। तो जब जी। इसका प्राण से संबंध था तो इसकी प्रक्रिया में वो सारी चीजें आती हैं जो प्राण से आधारित थी। जी। हयग्रीव घोड़े को कहते हैं। हम्म। धन्वंतरी और, मतलब आप धन्वंतरी के बारे में जब देखेंगे तो ये समुद्र मंथन हम्म। है। हाँ। समुद्र मंथन में समुद्र में से धन्वंतरी निकले थे जी। और समुद्र में से ही लक्ष्मी जी निकली थी। हम्म। तो धन्वंतरी जो है वो विष्णु का अवतार थे, विष्णु का स्वरूप था। जी। और हयग्रीव जो है वो लक्ष्मी जी का, मतलब एक आपस में कोई एक ऐसा पार्ट था जिसमें कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया और लक्ष्मी जी घोड़ी बन गई थी और फिर वो जी। समुद्र में चली गई थी। वो जी। पूरा का पूरा पार्ट जो है वो हैग्रीव अवतार की कथा है। तो ये दो अवतार मिलकर एक अवतार बने थे, धन्वंतरी और हैग्रीव मिलाकर एक था। तब विष्णु जी। जी को समुद्र में गई हुई लक्ष्मी वापस मिली थी। जी। तो समुद्र मंथन कहते हैं कि भाई देवताओं को अमृत चाहिए था, दैत्यों को अमृत चाहिए था, वो सारी कहानी थी। विष्णु जी को लक्ष्मी जी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सबको उलझा दिया। सब आपस में लड़ने मर रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है, अमृत की कहानी चल रही है। मूल क्या था पूरी कहानी का? मूल था जी। विष्णु जी को लक्ष्मी जी से जुड़ना था। जी। तो हम्म। ऐसे करके जब आप एक एक एलिमेंट को पढ़ के ढूंढते हैं, देखते हैं, तो उस थॉट के अंदर ही एनर्जी होती है। और जैसे ही सिर्फ आपको बस कुछ भी नहीं करना कि प्रभु आप जो विष्णु भगवान है वो जो नौ प्राण की अलग अलग अवस्थाएं हैं और प्रत्येक प्राण की एक लक्ष्मी है, वो नौ जी। लक्ष्मी मेरे भीतर जागृत हो जाए, वो नव प्राण मेरे भीतर जागृत हो जाए। तो आप देखेंगे आप जहां भी रहेंगे, ये तो हम मानते हैं ना कि लक्ष्मी जी पैसे की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जी का पैसे से कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी जी। जी तो लक्ष्य की अधिष्ठात्री हैं। जैसे ही हाँ। मेरे जीवन में लक्ष्य आता है मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। और वो वैसे भी बट ऑब्वियस है, अगर कोई व्यक्ति अपने हर काम को बहुत सोच समझ के कर रहा है जी। हाँ, तो बताइए। उसके पास धन आएगा ही आएगा, वो बच ही जी। नहीं सकता। जी। तो जब हम इस प्रकार से एक एक पॉइंट को ढूंढते हैं, समझते हैं, तब हमें बड़ी प्रक्रियाएं पता चलती हैं।
अब आते हैं तीसरी प्रक्रिया जो आपने उसमें लिखी थी, वो था सत, रज और तम। हाँ। तो जब मैंने इसको देखा था तो मैं नॉर्मली अपने पूरे प्रोसेस में स को श कर लेता हूं। हम्म। तो मेरा ये टर्म हो गया शत। जो ये ज जो था वो ज नहीं था, वो था ज्ञ। ये था रज्ञ। और ये था तम। ठीक है जी। अब मैंने इनको लिख दिया। तो मैं इनको कैसे लिख रहा हूं? श, त, र, ज्ञ और म। तो ये हम्म। तम हो गया और ये शत हम्म। हो गया। हम्म। ये रज्ञ हो गया। अब ज्ञ जो था वो था हम्म। ग प्लस य। हम्म। ठीक है। अब गा जी। जो था वो था अर्थ एलिमेंट। या जो था वो था फायर एलिमेंट। जी। र जो था वो था वाटर एलिमेंट। मा जो था वो मन एलिमेंट। त हम्म। जो था वो डायरेक्शन एलिमेंट। और श जो था वो आत्मा एलिमेंट। जी। सो एज अ रिजल्ट, मतलब त जो है वो एयर एलिमेंट भी होता है। तो इस आधार पे मतलब स्काई, एयर, डायरेक्शन, तीन ये हो गए। अर्थ, वाटर, फायर, तीन ये हो गए। आत्मा और मन। इस प्रकार मेरा जो क्रिएशन था उसके मेजर इंग्रेडिएंट के तौर पे 8 एलिमेंट्स मेरे इसी स्ट्रक्चर से निकल कर आ गए। जी। तो ये जो सतरज और तम जो था, ये फर्क चीज थी। और जिस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं वो फर्क चीज है। सत होता हम्म। है इंफॉर्मेशन। हम्म। रज होता है एनर्जी। एनर्जी। और तम होता है मैटर। एनर्जी और मैटर आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो मतलब कुल मिला के ये एक ट्रायंगल बन गया। एक तरफ इंफॉर्मेशन, एक तरफ एनर्जी और एक तरफ मैटर। जी। मैटर जो है वो सुपरपोजिशन है इंफॉर्मेशन और एनर्जी का। जी। तो मैटर को अगर आप जानेंगे तो बिना एनर्जी या इंफॉर्मेशन की मदद के आप मैटर को जान ही नहीं सकते। जी। इंफॉर्मेशन को जब आप जानेंगे तो बिना एनर्जी और मैटर के नहीं जान सकते। एनर्जी को अगर जानेंगे तो बिना इंफॉर्मेशन और मैटर के नहीं जान सकते। इन तीनों को आपस के हिसाब से ही जाना जा सकता है। जी। हम्म। एनर्जी और मैटर जो है ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी, तो एनर्जी और मैटर आपस में इंटरचेंजेबल हो गए। जी। इंफॉर्मेशन टू एनर्जी और इंफॉर्मेशन टू मैटर, ये अभी हमें नहीं पता। नहीं पता मतलब ऑब्जर्वेबल डोमेन में है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता हमें। जी। तो जब डॉक्टर आरती हीलिंग करती हैं और यहाँ बैठे बैठे वो अमेरिका में या किसी भी देश में कोई भी पेशेंट है उसकी ब्लॉकेज को मान लीजिए हटा देती हैं, तो जी। उन्होंने एक तरफ से मंत्र ऊर्जा उठाई। मंत्र हम्म। क्या है? इंफॉर्मेशन। जी। मंत्र से जो एनर्जी थी उसको लिफ्ट करा जी। और मैटर में चेंज कर दिया। कैसे? व्हाट्सएप वीडियो कॉल में गई और जाकर हम्म। वो ऊर्जा उन्होंने उस जगह लक्ष्य करके डाल दी। जी। तो ये चेंज हो रहा है हमारे सामने है। आप एक नहीं 1,000 लोग मेरे सामने रख दीजिए, मैं सबके सामने सबकी सेम चीज चेंज करके दिखा सकता हूं। बट इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। ये होता कैसे है इसकी एक एक प्रक्रिया हमें नहीं पता। जी।
सोर्स कोड ऐसे ही है। तो इसलिए मैंने आपको सुबह बोला था कि जब आपने वो क्वेरी लिखी थी तो मैंने कहा हम तीन चीजों को अलग अलग करके मिक्स कर रहे हैं। सोर्स कोड में वो हो सकता है कि वो ग्रुप में आ जाए, बट हम्म, उसके डीपर मीनिंग होते हैं। जी। वो डीपर मीनिंग जो है, जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम और पजल को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना डीप लिखा है कहीं पे नहीं सर, मुझे मैंने तो देखा नहीं आज तक। मैडम ऐसा ना, खाली आदमी कुछ पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते सोचते चले गए, फिर अपनी अंदर की आवाज से कनेक्ट हो गए, अंदर की आवाज हम्म, ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। अब जी। मेरी ताकत थोड़ी है कि मैं विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को इस तरह से देखूं। कुछ इनर गाइडेंस हुई, इनर गाइडेंस ने वो बता दिया। मैंने जैसे अपने अंदर से खुद सुना, मैंने आपको बता दिया। जी। अब क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हम किसी की हीलिंग करके दिखा देते हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब ये हीलिंग कर रहे हैं तो जो बोल रहे होंगे वो भी चीज ठीक ही होगी इनकी। कुछ तो कर ही रहे जी। होंगे ना, जिससे कि एक प्रक्रिया हो रही है, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा हाँ। रहे। ऐसे करके विश्वास बन जाता है। पर प्रक्रिया में मूल जो है वो मेरे अंदर की आवाज है, जो अपने बारे में खुद बता रही है। और मैं सबको यही कहता हूं कि आप अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट करिए। तो जो मेरे और आपके भीतर एक अननोन डोमेन आत्मा की है, जिसको हम नहीं जानते, जी। उसको जानने की कोशिश करिए। तो जब आप कॉजल बॉडी में कनेक्ट करेंगे तो आपको ये वेरिएशन पता चलेगा। आज मेरी जो मॉर्निंग की क्लास थी वो भी पूरा का पूरा यही पॉइंट पे डिस्कशन था। तो जी। अगर आपको मौका लगे तो मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। सर वो क्या नया बैच है, मतलब लेबुलियन का, या कौन सा बैच है? मेरे कोई बैच वगैरह नहीं होते, एक दो जने जुटे और क्लास शुरू हो गई। मैं वो भी लेबुल वन मतलब दिखा रहा है, लेकिन ये सब तो नहीं पढ़ रहा है। नहीं, वो लेवल वन इसलिए उसमें मैंने लिखा था बिकॉज वो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे थे। और हम्म, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनके पास में जो है वो उतना टाइम हाँ, नहीं होता कि वो पूरा का पूरा। तो मैंने उनको पिछले साल जो है वो जी। पूरा मटेरियल शेयर करा था। तो मैंने कहा था आप इसको पढ़ो, देखो, और देखने के बाद में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना, जो भी चीजों के तौर पे आपको हाँ, क्वेश्चन करना है। फिर वो जी। उसके बाद उनका इंडिया का टूर लग गया, तो मतलब उनका बैच शुरू हुआ और 2-3 महीने तक खिंचता चला गया। फिर मैंने कहा मैडम आप जब पढ़ लो तब हम मिलके क्लास कर लेंगे, ऐसे तो नहीं हम्म, हो पाएगा कि मैं रोज के रोज। तो वो पूरा इंडिया टूर पे आए हुए थे, तो 1.5-2 महीना तो वो यहीं पे नहीं रह गए थे। सो दैट वे। हम्म, बट वो बड़े अच्छी तरह से क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छा टाइम देते हैं। और क्योंकि वो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, तो एनाटॉमी हम्म, फिजियोलॉजी की उनकी नॉलेज भी अच्छी है, तो जी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उनको तुरंत ही समझ में आ जी, मैं जाता है। देख लूंगी, हाँ, देख लूंगी। तो हाँ, जब आप उसको देखेंगे तो ये वाला आपको क्लैरिटी हो जाएगा। पर ये आपका अच्छा तरीका है कि आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन करिए। जी। छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते रहिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे जी। उतना आपको सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आएगा। मैं इधर से जी। बोलता रहूंगा, आप उधर सुनते रहोगे, उससे क्लास नहीं आती मजेदार। क्लास जी। तब आती है जब आप उसमें अपना एफर्ट डाल के क्वेश्चन करते हैं। जी। क्वेश्चन का आंसर करने में मैं पूरा टाइम लूंगा, मतलब मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं होगी कि मैं बोलूं कि नहीं ये अभी मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं ये कभी किसी को नहीं कहता। वो जी। लेवल वन में लेवल फोर का भी आप क्वेश्चन करेंगे तो भी मैं उसको पूरा आंसर करूंगा, लेवल फोर में लेवल वन का क्वेश्चन करेंगे तो भी मैं पूरा आंसर करूंगा। जी। क्वेश्चन ही ये बताता है कि आप कितना अटेंटिवली इस सब्जेक्ट को परस्यू कर रहे हैं। जी। ठीक है ना? तो आप जी। क्वेश्चन करते रहिए और इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये भी अच्छा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे फिर भी एक डाउट है कि जो मतलब प्राणायाम में बोलते हैं कि प्राण वायु अपान वायु मतलब डाउनवर्ड एयर लाइक दैट, सो हाउ इट इज रिलेटेड, दैट इज नॉट क्लियर येट। देखिए, प्राण जो है वो आयुर्वेद ही बोलता है प्राण के बारे में, और कोई नहीं बोलता। हम्म। जी। ठीक है, पहला पार्ट। जी।
दूसरा पार्ट, हमारे यहाँ जो प्राण वायु का डिस्क्रिप्शन जो है वो पंचमुखी हनुमान जी से है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 चेहरे कौन कौन से हैं? एक हनुमान जी का है। जी। दूसरा किसका है? गरुड़ जी का। हम्म। तीसरा किसका है? नरसिंह जी का। जी। चौथा किसका है? हयग्रीव जी का। पांचवा किसका है? ज्यादा सोचिए मत, गूगल कर लीजिए, उससे वो हम्म। याद रह जाएगा हमेशा के लिए। 12 है अब तक। 12 अवतार। अभी आपको याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने जो है इसको ढूंढने के लिए एक वो कर लिया। अब आते हैं, जी। इन एक एक को देखिए। वारा जो है वो नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, पर एक्चुअल उसमें वारा जो है वो बादल के जैसा होता है। बादल क्या करता है? जल को सोखता है। हम्म। तो जब जी। मैंने हम्म। वारा अवतार को पृथ्वी के ऊपर महसूस करा, तो मैंने कहा मैं समुद्र को देख रहा हूं। समुद्र में एकदम से बहुत तेज गर्मी हुई, गर्मी से भाप बनी, और वो भाप जो है बादलों में चली गई। जी। और उसी गर्मी के पैरेलल, जब बहुत ज्यादा किसी एक हिस्से में गर्मी होगी तो दूसरे एरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। जी। तो वो ठंड होने की वजह से वहां पर बर्फ बन गई। तो जब मैंने बादलों को देखा और बर्फ को देखा तो मुझे पता चला कि पूरी पृथ्वी का जितना भी जल तत्व था वो हम्म। मेजॉरिटी सोख लिया गया। तो पृथ्वी जमीन से बाहर आ गई। ये वारावतार के लिए कहते हैं। जी। वारावतार ने क्या करा? उन्होंने अपने हाँ, हाँ, का पृथ्वी चेहरा जमीन। सूअर के जैसा था ना, तो हम्म। उन्होंने अपनी थूथनी के ऊपर जो है पृथ्वी को हम्म। उठाया और ऊपर लेकर आ गए तैरते हुए। बट जी। पृथ्वी पानी में कभी डूब ही नहीं सकती। ऐसे तो नहीं डूब सकती ना हम्म। कि कोई नीचे जाए नहीं, उठा के ऊपर ले आए। नहीं, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो तो बादल पॉसिबल। जो है वो लॉजिकली पॉसिबल है, और बर्फ लॉजिकली पॉसिबल है। हम्म। हमारे यहाँ जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं हाँ। वो गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं ना। जी। पर अगर आप सोचिए कि ठंड बढ़िया पड़े और सारे ग्लेशियर चले जाएं, तो समुद्र का जल का लेवल जो है नीचे आ जाएगा। हम्म। उसी हम्म। तरह से बहुत सीवियर जो है भाप जो है वो बादलों के में अंदर चली जाए, हम्म। भी पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। जब पानी का लेवल नीचे आएगा तो पृथ्वी ऊपर आती हुई दिखेगी। बट एक्चुअली थोड़ी पानी और पृथ्वी में डूबने जैसा कोई संबंध है। तो नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया का कंट्रोलर जो है, उस कंट्रोलर को वाराह कहते हैं। हम्म। अब ये लॉजिकल हो गया ना। यस। जब भी आप बर्फ देखेंगी, कुछ देखेंगी, तो फट से अपना हाथ उसकी तरफ करिएगा, बोले वारा अवतार आप मेरे अंदर आ जाओ। तो तुरंत जो है वो वारा अवतार की जो प्रक्रिया है, और उनके जी। साथ जो उनकी लक्ष्मी है, वारा लक्ष्मी, वो हम्म। जागृत होके आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। हम्म। हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी वो बड़ी विलक्षण सी थी। बट अब दूसरी चीज है गरुड़। गरुड़ कहते हैं एंटी ग्रेविटी को। हम्म। गरुड़ जी की कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा ब्रह्मांड हवा में टिका हुआ है। हम्म। जिसने उसको टेक रखा है
वो गरुड़ जी के पंख है। हम्म। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं आती, हम्म। वो एंटी जी। ग्रेविटी हो गई। हाँ। तो वो एंटी ग्रेविटी जो है, उसको गरुड़ कहते हैं। तो जब भी कभी आप जो है मून में किसी को, मतलब जो स्पेस के वीडियोस होते हैं ना, उसमें वो बड़े धीरे से उड़ते उड़ते से चलते हैं ना, एक कदम लिया जी। बड़े दूर तक, तो वो एंटी ग्रेविटी हो गया। जब भी आप हम्म। कभी एंटी ग्रेविटी देखें तो साक्षात जो है वहां पर आपको गरुड़ जी पता चल जाएंगे। हम्म। तो गरुड़ जी पता चल गए, गरुड़ जी के ऊपर विष्णु लक्ष्मी को इमेजिन करिए और फिर बोलिए आप मेरे अंदर जागृत हो जाइए। इंटरेस्टिंग। तो जब आप इस प्रकार से, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड किसने हवा में रोक रखा है? जिसने हम्म। रोक रखा है वही गरुड़ है। उस ब्रह्मांड में कहां पर प्राण उत्पन्न होगा, कहां नहीं होगा, इसके हम्म। कंट्रोलर विष्णु और लक्ष्मी है। अदरवाइज अर्थ के हम्म। अलावा भी तो बाकी 9 प्लैनेट्स हैं ना, जी। जिसको हम यस। नवग्रह के तौर पे गिनते हैं। ऐसे हम्म। बहुत सारे यूरेनस वीनस नेपच्यून, ऐसे हम्म। करें तो 9 पता चल जाते हैं हमारे को। जी। उन सबको देखिए, क्या हर जगह ह्यूमन बीइंग्स हैं किसी भी उसमें? जुपिटर में, सैटर्न में, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनमें से मरकरी, मार्स, इनमें सब में कोई ह्यूमन बीइंग्स थोड़ी है। हम्म। तो प्राण की उत्पत्ति कौन डिसाइड कर रहा है? उस विष्णु को, उस गरुड़ के ऊपर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी डिसाइड कर रहे हैं। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हम्म। यस। तो ये गरुड़ जी हो गए हमारे। अब वो जो प्राण जो है वो किसके भीतर हृदय में वास कर रहा है, तो वो हनुमान जी हो गए। उनके हृदय जी। में राम लक्ष्मी है। हम्म। हम्म। वो एक यस। प्राण का स्वरूप हो गया। यस। तो जब मैं उनको हम्म। ध्यान करूंगा तो हनुमान जी हर हम्म। रास्ते को हटा देते हैं। मैंने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी का ध्यान करके उनके हृदय का ध्यान करा, वहां पे सीताराम जी को देखा, सीताराम जी को प्रार्थना करी कि ये फलाने व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, आप तो रहते ही हार्ट में हो, जरा ये ब्लॉकेज हटा दो। तो ब्लॉकेज हट जाएगी वहां से। जी। देखने का वेरी। नजरिया बदलना पड़ेगा बस। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। यस। यस। और जहां भी कोई चीज नहीं आए तो वहां तो जो है वो अपने नखूनों को और उन पंजों को ध्यान करेंगे तो आपको नरसिंह देवता आ जाएंगे ध्यान में। वो जब मतलब। कभी हम एक प्रश्न को ध्यान करें, हर कण के अंदर ईश्वर, जी। तो जब कण कण के अंदर ईश्वर को ध्यान करते हैं तो प्रत्येक कण में जो ईश्वर है वो ही नरसिंह अवतार है। हाउ इट इज रिलेटेड, ये बड़ा मतलब सिंपल है। लॉजिक। हाँ। हमारे सेल से टिश्यू बनता है, हम्म। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, हाँ। फिर जी। इंटर सिस्टम से बॉडी बनती है। तो एक हम्म। लिविंग बॉडी के लिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सेल होता है। हम्म। और यस। सेल के अंदर भी और छोटे छोटे आइटम्स हाँ। होते हैं। ठीक है। जी। अब इसी प्रक्रिया को आप नेचर के तौर पे देखिए। अर्थ है, हम्म। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। उस जी। अर्थ के प्रत्येक पार्टिकल को जो बाइंड करके अर्थ के रूप में होल्ड कर रहा है, जी। वो लिविंग नहीं है तो और क्या है? हम्म। जी। अगर वो लिविंग नहीं होता, जैसे जैसे पहली जब बरसात होती है तो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वो पंख हम्म। वाली चींटियां जो हैं वो निकल आती हैं। जी। तो वो कैसे निकलती हैं? केमिकल रिएक्शन ही तो है ना। हम्म। पानी की जो जीवनी शक्ति है, जब वो पृथ्वी की जीवनी शक्ति के ऊपर गिरती है तो वो चींटियां पैदा हो जाती हैं। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया ना। जी। पर वो केमिकल रिएक्शन का बेसिस क्या है? प्रत्येक कण में ईश्वर है। प्रत्येक जो पार्टिकल है वो वैसे ही लिविंग है जैसे एक सेल लिविंग होता है।
बट हाउ इट इज डेमियोलॉजी। रिलेटेड टू, हाँ ये समझ है, लेकिन हाउ इट इज रिलेटेड टू नृसिंह अवतार, वो मतलब थोड़ा। वो तो लिविंग फोर्स जो है उसका डिपिक्शन है शेर के जैसा। शेर क्या होता है? शेर होता है इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसका हम्म। कंट्रोलर होता है। हम्म। आप शेर को कैसे परसीव करते हो? पूरे जंगल ओके। का राजा। अच्छा जी। तो ये जो इतने पार्टिकल है इनके अंदर जो जीवनी शक्ति है उसके राजा को शेर के जैसा बोल दिया। जी। किसी भी पार्टिकल में से कुछ भी पैदा करने की शक्ति जिसके अंदर है। हम्म। भाई जी। उसकी कहानी कैसे थी? वो कहता है कि अच्छा, हर कण में भगवान है। बोले हाँ, इस खंबे के अंदर ही भगवान है। बोले अभी तेरे भगवान को मार के दिखाता हूं। उसने तलवार मारी, अंदर से पत्थर फाड़ के जो है वो बाहर निकल आए। हाँ। हाँ। तो प्रत्येक पार्टिकल के अंदर जो जीवनी शक्ति है उस जीवनी शक्ति को आप क्या कहते हैं? नरसिंह अवतार। जी। जीवनी शक्ति पावर का रिप्रेजेंटेशन है ना। यस। हम्म। जीवनी शक्ति पावर का रिप्रेजेंटेशन है। अब पावर कैसे समझाएं कि सबसे ज्यादा पावर किस में होती है? बोले जी नरसिंह में होती है। शेर हम्म। की ताकत होती है। बोले जिस आदमी में शेर की ताकत आ जाए ऐसे मान लो। तो वो ऐसे मान लो करके कहानी आ गई। जी। है वो नेचुरल प्रोसेस। तो जब आप मिट्टी को छुए, मिट्टी को छूते ही आप बोलिए कि अरे नरसिंह अवतार, आप जो है लक्ष्मी जी के साथ मेरे भीतर प्रवेश करें। आपको तुरंत वो पावर फील हो जाएगी। हम्म। जी। वेरी नाइस सर। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं वो इसी तरह से हैं। उसके बाद जब हम दौड़ते हैं, हम्म। दौड़ना एक घोड़े के जैसी प्रक्रिया है। जी। अश्व दौड़ता है ना। हम्म। तो अश्व जो है वो पार्टिकल के अंदर, मतलब अश्व को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं हम, अश्व। हम्म। हम्म। तो मेन इसमें जो है वो श और व है। तो जब मैं श, हम्म। षटकोण का श, और व मतलब प्राण, अर्थ एलिमेंट। तो इस हम्म। अर्थ एलिमेंट में जो जीवनी शक्ति है, वो जीवनी शक्ति जिस प्रक्रिया से, मतलब मेरी जीवनी शक्ति कैसी है? दौड़ रही है वो। हम्म। मतलब इट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग। अब कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? हम एक जी। टाइम पे एक स्पर्म के जैसे थे, एक टाइम पे एक जाइगोट के जैसे हो गए। एक टाइम पर वही जाइगोट जो है वो एक बेबी बन गया। बेबी बनने के लिए उसकी पूरी प्रकृति, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो मर भी जाता है। मरने के हम्म। बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम, हम्म। हमारा पूरा प्रोसेस दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो वो जो टाइम का फैक्टर जो है, जो दौड़ते दौड़ते भी अपने आप को कांस्टेंट लॉन्ग, मतलब लिविंग डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, उसको जी। देखेंगे तो हैग्रीव अवतार से कनेक्ट हो जाएगा। आजकल वो बहुत सारी वीडियोस आती है ना यूट्यूब पे, कि जो एजिंग वीडियोस है, एक छोटे से बच्चे के स्केच को वो चेंज करता जाता है और फिर वो बूढ़े के स्केच में कन्वर्ट हो हम्म। जाता है। फिर वो बूढ़े जी। के स्केच से कन्वर्ट करता है, फिर वो बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जी। इट इज ए द एजिंग प्रोसेस इन इट सेल्फ। उसकी जो टाइमलाइंस है वो घोड़े के जैसी है। उसके अंदर पूरा ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है। अगर तो आपको, इसीलिए मतलब एक तस्वीर आता है ना, हैग्रिड मतलब ट्रांसफरिंग ऑल द वेदर्स टू ब्रह्मा। एग्जैक्टली exactly, तो ये जो एजिंग प्रोसेस है उसके अंदर ही ब्रह्म ज्ञान है। हाँ यस, वेरी नाइस। तो जब आप उस प्रक्रिया के अंदर अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आप हैग्रीव अवतार से सारी शक्ति ले लेंगे। तो जो ब्रह्म ज्ञान था वो हैग्रीव अवतार के बाद जो अगला अवतार हुआ वो धन्वंतरी हुआ। धन्वंतरी कौन था? जिसके हाथ में अमृत था। यस, हाँ अमृत कलश, हाँ। अमृत कलश धन्वंतरी के साथ ही आया था ना, अलग अलग थोड़ी था। तो जिसके हाउ पास दैट ब्रह्म वन। ज्ञान है, जिसमें उसकी पूरी जीवनी शक्ति की नॉलेज है, केवल हम्म। मेडिसिन वही तो बता सकता है।
हम्म। आपको कैसे पता चला कि ये पत्ता जो है ये तुलसी का है और इसको खाने से मेरे शरीर ठीक हो जाएगा? आपके सुबह शाम तक घास पत्ते ही खाते रहते थे। हम कोई जानवर थोड़ी थे। नहीं। हम्म। हमारे अंदर जो आत्मिक ज्ञान था जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते थे, हम्म। उसने हमें निर्देशित करा, देखो इस पौधे के अंदर जीवनी शक्ति है, इसका एक बूंद रस तुम्हें शक्ति देगा। तो वो तुलसी का पत्ता जो है, जब हम उसका एक बूंद लेते हैं तो वो हमारे को पावर दे देता है। तो जब आप अपने चिंतन को थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाएंगे, अभी तो ये है कि मैंने एक कहानी सुना दी, वो कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपको मजा आया कि हाँ ये चीजें हैं। बट जब आप ये डॉट्स खुद कनेक्ट करना शुरू करेंगे, असली मजा तब शुरू होगा। इसलिए बेस्ट पार्ट क्या है, इन सबको अपने भीतर क्वेश्चनिंग के फॉर्म में जागृत करिए। आज आपने एक क्वेश्चन करा तो मैंने इतनी सारी चीजें कनेक्ट करके आपको दे दी। जी। पर अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करते तो मैं क्या बताता? जी। ये एक्सप्लेनेशन कभी नहीं सुना, मतलब बहुत ही अच्छा है, मेरे पास बहुत तो बहुत सारी चीजें बेस्ट। आपको ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल इससे पहले कभी कहीं सुनी ही नहीं होंगी। बट ये मेरी प्रैक्टिकल जर्नी है। मेरे गुरुजी बड़े चमत्कारी आदमी थे, वो मतलब वो हर चीज को बताने समझाने का तरीका ही उनका इतना विलक्षण था। क्योंकि मेरे में और उनमें एज गैप बहुत ज्यादा था। मतलब जब मैं 40 साल का था तब वो 100 साल के थे। तो एक 60 साल का व्यक्ति एक 10-15 साल के बच्चे से कैसे बात कर सकता है? बट लाइक ए वो, ग्रैंडफादर। तो हम्म। मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो तरीका होता है ना, वो हाँ। उनका बहुत लाजवाब था। ये वारा वाला पॉइंट उन्होंने ही मुझे बताया था। तो अब एक पॉइंट उन्होंने दिया तो उनके साथ बात करने के लिए मुझे भी दो पॉइंट ढूंढने पड़ते थे। अगर सिर्फ जी। सुनी सुनाई बातें ही करते रहोगे तो फिर फायदा क्या होगा? तो मेरे को बड़ा सर, अच्छा लगता था मेरे और गुरुजी जो बोलते कूर्म कैसे। अवतार, मतलब वो, मतलब जो समुद्र मंथन के उन्हीं के ऊपर रहता है, वो कैसे रिलेटेड है कूर्म अवतार? कूर्म कहते हैं प्राण को। जी। मेरे शरीर के अंदर 108 कूर्म है। हाउ हाउ इट इज कैलकुलेटेड? अच्छा, प्राण कैसे होता है? प्राण किस चीज को ढोता है? जी। जी पता है। अच्छा, हम इसको कल करते हैं। आज जो है 10 बज गए, है ना, इसको कल करेंगे। कल के लिए कल इसको, कल या परसों जब कितने? भी आपको करना हो, मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ पे आज छोड़ देते हैं, उसको नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। नहीं तो ये थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। जी। ओके, विल स्टार्ट है टुमारो ना? मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम, लेकिन आपको बहुत जब करना हो, इंटरेस्टिंग। मुझे सिर्फ आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले आप बता दो तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन होने चाहिए बस, बढ़िया क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम द कूर्म अवतार टुमारो। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेस्ट क्लास, टुडे इज द बेस्ट क्लास। बेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए क्लास अच्छी हो गई। अगर क्वेश्चन ही नहीं होता तो कैसे क्लास अच्छी होती? ठीक है जी। 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 अब तो ऐसा है ना, दो छोटे बच्चे हैं आपके पास में, जब जी। आप उनको कहानियां सुनाएंगे और बताएंगे अपने देश की शक्तियां कैसे कैसे थी, तब वो इस देश के सिटीजन बनेंगे। वरना तो वो अमेरिका के ही सिटीजन रहेंगे ना। जी। नहीं, यही स्टोरी बताया था, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं सोचती, ये सब बताया है उनको, तो दशा धीरे बताया धीरे कृष्ण। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास होगा तो उनको आप वैसी चीजें बताइए कि हमारा देश कैसे था, उसका एक एक एलिमेंट किस तरह से काम करता था। सो वो लिविंग एलिमेंट के ऊपर जो रिसर्च थी वो हमारा बेस था। जी। ठीक है ना जी? चलिए, ठीक है जी, गुड नाइट। थैंक यू सर, आई विल वेट फॉर टुमारो क्लास इफ यू डू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, ठीक। नमस्ते, थैंक यू सर।